हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इफ कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 7/8, हमें यहां पे कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है कि 7/8 है। इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा अप इंटू 1 माइनस कोस थीटा। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो बड़ी सिंपल है, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोट स्क्वायर थीटा चुटकियों में निकल जाएगा। मेन जो बात आती है वो आती है इस पार्ट पे। हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे भाई, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहां पुट कर देंगे तो आ गया आंसर। बस ये काम करना है हमें। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये चीज सोचनी है हमें क्या फाइंड आउट करना है, तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें वैल्यू किसकी दे रखी है भाई, कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों 7/8। अब भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बहुत हो चुका, तो याद हो जाना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो कोट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा, टेन थीटा। तो हमें चाहिए कोट थीटा तो किसके इक्वल होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब ये हमने क्या कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इसमें नामकरण कर लेते हैं भाई ए, बी और सी। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। किसी भी पॉइंट को ए या सी को हम क्या बना लेंगे, थीटा बना लेंगे, क्योंकि हमें यहां पे कोट के साथ एंगल क्या दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है। थीटा बन गया हमारा, थीटा के सामने बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा, थीटा के साथ वाली एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज होगा। यही चीज होंगी या नहीं होंगी। अब यहां पे मुझे कंपैरिजन कर लेना है, बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। बेस क्या है भाई, ये रहा, बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी हम अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एग्जाम के अंदर मान लो ये पार्ट सोल्व करना आ जाए, ओनली कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तब इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी, सीधी कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, कहीं ये सीख लो, सर दीपक सर ने ये बता रखा है कि भाई दो वैल्यू दे रखी है तो तीसरी जरूरी निकालनी है, थर्ड तब निकालनी है जब हमें यहां पे अदर ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी हो। ठीक है, अब आ जाओ भाई, यहां पे कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल किस पे बनाया भाई, बी पे, तो एंगल बी को लिख देंगे हम 90 डिग्री। तो यहां पे कौन सी थ्योरम लग जाएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज है ए सी, इसका स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और बेस क्या है बच्चों, BC, तो BC का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू, AB क्या दे रखा है बच्चों, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में BC क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 7 का स्क्वायर 49। अब AC की वैल्यू क्या आएगी यहां पे देख लेते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू 64 और 49 को ऐड कर लो, 9 और 4 क्या हो गया 13, कैरी 1, और ये आ गया मेरा 113। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट 113। तो हाइपोटेन्यूज वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 113। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमें बस इन वैल्यूज का ध्यान रखना है और नेक्स्ट पेज पे हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट पेज पे हम मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारा क्या था, नेमिंग दोबारा कर देते हैं एक बार फटाफट, ए बी सी, ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर, ये थीटा मानना था हमने, तो ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। ये कितना आया था, अंडर रूट 113, और परपेंडिकुलर कितना है भाई 8, ये 8 है, और ये हमारा क्या है 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई फर्स्ट पार्ट के ऊपर, सेकंड को बाद में देखेंगे। क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। भाई पहला काम तो क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर लो। अब यहां पे माइंड के घोड़े अगर आपके दौड़ गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे सिंपली नजर आ रहा है मुझे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है या नहीं, लगा लो। क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज नीचे क्या बन जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। बन गई या नहीं, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कुछ अलग काम नहीं किया है, कहीं घबरा जाओ कि ये कैसे आया सर। a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 पुट करना है, b की जगह साइन थीटा पुट करना है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहां पे साइन थीटा और कोस थीटा की साइड में लिख लेते हैं। यहां पे छोटी सी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है भाई 8, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113। किसकी वैल्यू और चाहिए, कोस थीटा की। कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा 7 अपॉन में अंडर रूट 113। वैल्यू आ गई साइन थीटा कोस थीटा की, यहां पुट कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा एलसीएम लेना रह गया। यहां पे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 बाय अंडर रूट 113। इसका स्क्वायर करना बिल्कुल मत भूल जाना, डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 7 बाय अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर। आगे चलेंगे, यहां पे 1 एज इट इज माइनस में, इसको खोल के दिखा रहा हूं भाई। कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं जिनको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैंने ये गारंटी ले रखी है कि भाई एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अब यहां पे देखो बच्चों 8 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं, सेम एज इट इज नीचे लिख दूंगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको भाई नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं एक बार। ये थी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पे देखो क्या आ गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 64 डिवाइड बाय 113। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहां पे 1 बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और डिवाइड बाय 113। इसको सिंप्लीफाई करना रह गया हमारा। यहां पे एलसीएम देखो 113 और 1 का कितना आ जाएगा 113 आएगा। 113 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 113 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 की 64 से मल्टीप्लाई 64 आ गई 64। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मातृभाषा है। अब यहां पे भी सिंपली हमें क्या लेना है एलसीएम 113 आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 113 माइनस में 49। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या आएगा 113 माइनस 64 किया तो क्या आ गया 49 डिवाइड बाय 113। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 113 में से 49 गया तो भाई 64 बाय 113। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये क्या आ गया 49 बाय 113 मल्टीप्लाई, ये अभी डिवाइड में ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 डिवाइड बाय 64। कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 49 बाय 64 आ गई मेरे पास। ये आ गया मेरा आंसर। समझ में आ गई बात भाई, किस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिसको कि आपको ध्यान से करना है। अब बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा की। अब मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, अगर हमें डायरेक्टली कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो हमें साइन कोस की या फिर तीसरी साइड की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पे हमें ऑलरेडी कोट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है। तो हमें सिंपली 7/8 का स्क्वायर कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों पार्ट के हमारे आंसर आ गए बिल्कुल सेम। घबराना नहीं है, कहीं ये सोचने लग जाओ आंसर तो गलत नहीं आ गया है, दोनों पार्ट का सेम आंसर कैसे आ सकता है।
भाई आ सकता है, हमें क्या है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर निकालना है हमें, तो बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।